नमस्कार दोस्तों। आज मैं आशा भगवती व्रत कथा लेकर के आई हूँ। कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। एक समय में हिमालय नामक राजा था। उसके दो पुत्रियां गौरा और पार्वती थी। एक दिन राजा ने अपनी दोनों बेटियों से पूछा कि तुम दोनों किसके भाग्य का खाती हो। पिता की बात सुनकर बड़ी बेटी गौरा ने कहा, पिताजी मैं तो आप ही के भाग्य का खाती हूँ। किंतु छोटी बेटी पार्वती ने कहा, पिताजी मैं तो अपने ही भाग्य का खाती हूँ। पार्वती की बात राजा को अच्छी नहीं लगी। इसी कारण उसने अपनी बड़ी बेटी का विवाह एक राजा के साथ कर दिया। वह राजा बड़ा ही धनवान था और छोटी बेटी पार्वती का विवाह एक रास्ते में भिखारी रूप धारण किए शिवजी भगवान के साथ कर दिया। विवाह के बाद शिवजी माता पार्वती को लेकर कैलाश की ओर चल दिए। रास्ते में पार्वती जी जहां भी पैर रखती उसी जगह पर धूप सूख जाती। यह देखकर शिवजी और पार्वती आश्चर्य में पड़ गए और दोनों एक ज्योतिषी के पास गए और इसका कारण पूछा। ज्योतिष ने कहा, हे भगवान, यदि माता पार्वती अपने मायके में जाकर लगातार 8 दिनों तक आशा भागवती का व्रत पूरे विधि विधान व श्रद्धा से रखेंगी और उज्जवन करेंगी तो इनका दोष मुक्त हो जाएगा। ज्योतिषों के बताने पर शिवजी और पार्वती दोनों अच्छे अच्छे मूल्यवान वस्त्र धारण कर एवं गहने पहनकर पार्वती जी के मायके के लिए चल दिए। चलते चलते रास्ते में देखा कि एक रानी के बच्चा होने वाला है, जिस कारण वह बहुत ज्यादा परेशान व दुखी थी। यह कष्ट देखकर माता पार्वती ने बोला, हे नाथ, बच्चा होने पर बहुत कष्ट मिलता है, इसलिए मेरी कोख बांध दो। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव जी ने उसे समझाया कि तुम कोख मत बंधवाओ, नहीं तो पीछे पछताओगी। शिव जी की बात माता मान गई और दोनों आगे की ओर चल दिए। रास्ते में थोड़ी दूर गए तो देखा कि एक घोड़ी के बच्चा हो रहा था। उसको भी बहुत ज्यादा कष्ट झेलने पड़ रहे थे। घोड़ी का कष्ट देखकर माता पार्वती ने अपनी कोख बंद करने की हट पकड़ ली और कहा कि मैं आपके साथ आगे जब चलूंगी जब आप मेरी कोख बांध दोगे। अंत में निराश होकर भगवान शिव जी ने माता पार्वती की कोख बांध दी, जिसके बाद दोनों आगे बढ़े। इधर पार्वती की बड़ी बहन गौरा अपने ससुराल में बहुत ज्यादा दुखी थी। इधर माँ पार्वती और शिव जी के मायके में आ गए। अब वह अपने माता पिता से मिली तो उसके माता पिता ने पार्वती को पहचाना नहीं और पूछा कि तुम कौन हो। तब माता पार्वती अपने पिता से कहा कि पिताजी, आपने मुझसे एक बार पूछा था कि तुम किसके भाग्य का खाती हो, तब मैंने आपको यही जवाब दिया कि मैं तो अपने भाग्य का खाती हूँ। पार्वती की यह बात सुनकर राजा रानी दोनों पहचान गए और अपनी पुत्री से मिलकर बहुत खुश हुए। माता व पिता से मिलने के बाद पार्वती अपनी भाभीियों के पास गई तो देखा कि उसकी भाभियां आशा भगवती का उज्जवन कर रही थी। यह देखकर माता पार्वती ने कहा कि मेरे उज्जवन की किसी ने तैयारी नहीं की तो मैं भी उज्जवन कर देती। पार्वती की बात सुनकर उसकी भाभियां बोली, तुम्हें क्या कमी है, तुम शिवजी से कहो, वह सब तैयारी कर देंगे। पार्वती जी ने शिवजी से उज्जवन करने के लिए सामान लाने को कहा। तब शिवजी ने पार्वती जी से कहा, यह अंगूठी मुद्रिका ले लो, इससे तुम जो भी मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा। पार्वती जी ने उस मुद्रिका से आशा भागवती व्रत उज्जवन का पूरा सामान मांगा। मुद्रिका ने तुरंत सभी सामान 9 सुहाग की पिटारी सहित ला दिया। यह देखकर पार्वती जी की भाभियां बोली कि हम सब तो पिछले 8 महीनों से उज्जवन की तैयारी कर रही थी, तब जाकर सामान तैयार हुआ है। तुमने तो थोड़ी देर में ही पूरी तैयारी कर ली। अपनी भाभीियों की बात सुनकर कहा कि यह तो भगवान भोलेनाथ की कृपा है। इसके बाद सभी ने मिलकर आशा भागवती का व्रत और पूरे विधि विधानों से व्रत का उज्जवन किया। इसके बाद शिवजी ने माता पार्वती से कैलाश पर्वत पर चलने को कहा। तभी पार्वती के पिताजी ने शंकर जी को भोजन करने के लिए बुलाया। राजा ने भगवान शिव जी के लिए सुंदर सुंदर कई प्रकार के पकवान और भोजन तथा अनेक प्रकार की मिठाइयां परोसी। यह देखकर सब कहने लगे कि पार्वती को भिखारी के साथ ब्याह दिया था, परंतु वह तो अपने ही भाग्य से राज्य कर रही हैं। भगवान शंकर जी ने रसोई का सारा खाना खाते खाते समाप्त कर दिया। बस थोड़ी सी पतली सब्जी बची थी, जिसके बाद माता पार्वती जी ने
उसी सब्जी को खाकर पानी पिया और व्रत का पारण किया। अब माता पार्वती और भगवान शंकर जी ने कैलाश के लिए विदाई ली और दोनों अपने घर की ओर चल दिए। दोनों चलते चलते थक गए, थोड़ा सुस्ताने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तब शंकर भगवान ने माता से पूछा, तुम क्या खाकर आई हो? इस पर पार्वती बोली, हे नाथ, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हुए भी पूछ रहे हैं। पार्वती की बात सुनकर शंकर जी बोले कि तुम रसोई में थोड़ी पतली सब्जी बची थी और पानी पीकर आई हो। इस पर पार्वती बोली, महाराज, आपने तो मेरी सारी पोल खोल दी, अब आगे कोई बात मत खोलना, क्योंकि मैंने हमेशा ससुराल की इज्जत मायके में रखी है और मायके की इज्जत अपने ससुराल में रखी है। इसके बाद दोनों उठे और कैलाश के लिए चल दिए। आगे चलकर देखा कि जो धूप माता के पैरों को रखने से सूख गई थी वह हरी भरी हो गई। शंकर जी ने सोचा कि देवी पार्वती का दोष मिट गया और आगे बढ़े तो देखा एक रानी कुआं पूजने के लिए जा रही थी। यह देखकर माता ने भगवान से पूछा कि यह क्या हो रहा है? तो शिवजी बोले कि यह वही रानी है जो प्रसव पीड़ा झेल रही थी, अब इसके एक लड़का हुआ है, इसलिए यह कुआं पूजने जा रही है। यह सुनकर माता पार्वती जी बोली कि हे नाथ, आप मेरी भी कोख खोल दो। इस पर शिवजी बोले, अब कैसे खोलूं? मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि कोख मत बंधवाओ, लेकिन तुमने तो जिद पकड़ ली। भगवान की बात सुनकर उसने हट पकड़ ली कि मेरी कोख खोलो, नहीं तो मैं अभी इसी वक्त प्राण त्याग दूंगी। माता पार्वती का इस तरह से हट देखकर भगवान ने पार्वती के महल से गणेश जी को बनाया, जिसके बाद पार्वती जी ने बहुत सारे नेकचार किए और कुआं पूजन भी करवाया। कुआं पूजने के बाद पार्वती जी ने बोला कि मैं तो सुहाग बांटूंगी, तो सभी जगह शोर मच गया कि पार्वती जी सुहाग बांट रही है, जिसको लेना है ले लो। साधारण मनुष्य तो दौड़ दौड़ कर सुहाग ले गए, किंतु उच्च कुल की स्त्रियों को पहुंचने में देर हो गई। उन स्त्रियों को भी पार्वती जी ने थोड़ा थोड़ा सुहाग दे दिया। इस प्रकार किसी को भी पार्वती जी ने निराश नहीं लौटाया। आशा भागवती का व्रत को श्राद्ध में ही अश्वनी कृष्ण अष्टमी को शुरू कर 8 दिन तक करना चाहिए। इस व्रत व उज्जवन को कुंवारी कन्याएं भी कर सकती हैं। आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इसी तरह की कथा कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। धन्यवाद।